नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शीरीन। एक बार फिर दुनिया में तनाव का माहौल है। एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग के हालात पैदा हो सकते हैं और ये हालात बनते दिख रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद, जिस पर दुनिया भर से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल बेहद अहम है। रईसी की मौत से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा इसका? क्या मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा? इजरायल के खिलाफ क्या जंग का एक और मोर्चा खुलेगा? सुपर पावर अमेरिका अब क्या करेगा इसमें? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानेंगे। इसके लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह और इसके साथ ही लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक उपाध्याय। हम दोनों से ही हर एक पहलू समझने की कोशिश करेंगे, तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे और उससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी भी आपके सामने होगी। लेकिन पहले एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। हादसे से पहले इब्राहिम रईसी का आखिरी वीडियो सामने आया है। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। हेलीकॉप्टर में बैठे दिख रहे हैं इब्राहिम रईसी। रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। हालांकि तस्वीरें आपको हेलीकॉप्टर का मलबा जहां पर है उस जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये सर्कल के अंदर उस हेलीकॉप्टर का मलबा जिसमें रईसी सवार थे और वो हादसे का शिकार हुआ। बिल्कुल श्रीन, और ये तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि क्रैश अगर हार्ड लैंड भी होगा, लेकिन पहाड़ की चोटी आप देखिए, जिसे एक जो एंगल आप देखने की कोशिश करें तो ये लगभग 60 से 70 एंगल पर ये पहाड़ का डिक्लाइन है, ये इसकी ढलान है। और ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर किसी तरह सॉफ्ट लैंडिंग या फिर हार्ड लैंडिंग भी करे, लेकिन उसके बावजूद हेलीकॉप्टर रोल ओवर करके नीचे गिरेगा। और एग्जैक्टली यही यहां पर दिखाई दे रहा है। इस पहाड़ के इस पूरे एरिया को आप देखिए और जो एंगल है आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर लगभग 60 से 70 डिग्री का जो एंगल है। ऐसे में हेलीकॉप्टर अगर लैंड भी कर पाया हो तो वो इतना ज्यादा रोल करके लुढ़क कर गिरेगा कि उसका क्रैश होना और उसके अंदर हुए फ्यूल की वजह से उस पर आग लगना ये तय है। अगला ग्राफिक्स हमने बताया है और आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से पूरा एक सीक्वेंस जो हेलीकॉप्टर क्रैश का हुआ है वो इस एनिमेशन के जरिए आपको दिखाई देगा। पहाड़ों और घनी चोटियों के बीच में यहां पर हेलीकॉप्टर आया है और जो एंगल्स हैं डिक्लाइन के, जो ढलान जिसे कहते हैं, वो यहां पर एग्जैक्टली आपको दिखाई देगी और इसी वजह से ये हेलीकॉप्टर जल भी गया। एग्जैक्ट लोकेशन देखिए और समझिए। इस ग्राफिक्स में एक वर्ल्ड मैप का हिस्सा है। यहां पर है अजरबैजान, यहां पर है ईरान। जो डार्क रेड आपको दिखाई दे रहा है ये है ईरान, और तब्रेज ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहां से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट जो क्रैश साइट है वो है। अब यहां पर जो दो आपको बांध दिखाई दे रहे हैं अजरबैजान और ईरान के बीच में, पहला खिदाफरीन बांध, दूसरा किस कलासी बांध, और इन्हीं दोनों बांध के जो इनॉग्रेशन था उसके लिए रईसी वहां पर पहुंचे थे। तो एग्जैक्ट ज्योग्राफी देखकर आपको कई प्रश्न आपके मन में उठेंगे। एक प्रश्न ये भी आशीष, हमारे दर्शकों को आप समझाइएगा। ये अगर मैं सही हूं तो करेक्ट कीजिएगा, 600 किलोमीटर की ये दूरी जी और हेलीकॉप्टर से तय की जानी, क्या ये भी सवालों के घेरे में नहीं आ रहा कि इतनी लंबी दूरी को आखिर क्यों तय किया गया? बिल्कुल, देखिए 600 किलोमीटर की दूरी को हेलीकॉप्टर से तय करना एक मीडियम एक डिस्टेंस कहूंगा। कई बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया भी जा सकता है, कई बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन हेलीकॉप्टर के अलावा फिक्स्ड विंग, ये रोटर विंग होता है, फिक्स्ड विंग के इस्तेमाल का मतलब साफ है कि आसपास में, इस लोकेशन के आसपास में जहां पर इन दोनों बांधों का इनॉग्रेशन किया गया, वहां पर एक रनवे नहीं है। एक जो एक स्ट्रिप होती है, ALGB जिसे कहते हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, वो अगर अवेलेबल ना हो तो जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर यानी कि रोटर विंग के अलावा इस्तेमाल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, और भी कई सवाल हैं जिन्हें हम समझेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर भी बता देते हैं। एक तस्वीर दिखा देते हैं, एक जो लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ये वो तस्वीर है जो बताया जा रहा है कि आखिरी तस्वीर इसे कह सकते हैं। आशीष, इसमें हालांकि उससे पहले की तस्वीरें हैं जब उड़ान के लिए तैयार हुए थे। ये एग्जैक्ट प्री डिपार्चर वीडियो जिसे कहते हैं, ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है जहां पर इनॉग्रेशन किया गया 2 डैम्स का। उसके बाद ये अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में भी दिखाई दे रहे हैं रईसी, और उसके ठीक बाद यानी सी ऑफ किया गया, उन्हें छोड़ने आए थे और उसके बाद में वो टेक ऑफ करते हैं। ये पूरा का पूरा डेलीगेशन ईरान के साइड से भी और अजरबैजान के साइड से भी
और अचानक से टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद हेलीकॉप्टर बिल्कुल, तो क्रैश हो जाता है। तो ये प्री डिपार्चर एक और पहला आखिरी लास्ट में कहूंगा कि बिल्कुल। एक लंबा वीडियो जिसे कह सकते हैं कि लास्ट लंबा वीडियो रईसी का। जाहिर है आखिरी तस्वीरें हैं, आखिरी वीडियो है ये, और इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट है। तुर्की के ड्रोन ने हेलीकॉप्टर का मलबा खोजा, 12 घंटे का समय लग गया। 12 घंटे बाद क्रैश की लोकेशन पर ड्रोन पहुंच पाया। मलबे वाली जगह की ड्रोन ने तस्वीरें भी भेजी हैं। मलबे वाली जगह से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। तो 12 घंटे के बाद क्रैश की लोकेशन पर यह ड्रोन पहुंच पाया और उसके बाद इसकी जानकारी तुर्की के ड्रोन के जरिए हासिल हुई है, क्योंकि मलबा ढूंढना बड़ी चुनौती थी। जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, वहां पहाड़ और जितना घना जंगल दिखाई दे रहा था, ऐसे में यह एक बड़ी चुनौती जरूर थी। लेकिन 12 घंटे के बाद क्रैश की लोकेशन पर पहुंचा यह ड्रोन और मलबे वाली जगह को लोकेट किया जा सका। मलबे वाली जगह से धुआं उठ रहा था। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है, लेकिन सवाल अभी भी कई बने हुए हैं। 3 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, लेकिन वही हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिसमें रईसी मौजूद थे। और अब ईरान के राष्ट्रपति की मौत, हत्या या हादसा, ये क्यों सवाल खड़ा हो रहा है? कुछ जरूरी बातें आप जरा इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझिए। क्या मोसाद ने रईसी की मौत की साजिश रची? 3 हेलीकॉप्टर साथ थे, सिर्फ वही क्रैश हुआ जिसमें रईसी सवार थे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठ जाता है आशीष। बिल्कुल, 3 थे और उसमें से एक ही क्रैश होता है और बाकी 2 बच जाते हैं। यानी कि अगर मौसम का अगर एंगल लाया जाए तो फिर तो तीनों के लिए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या रईसी की मौत में इजराइल के साथ अजरबैजान, ये इसलिए क्योंकि गाजा से जंग में ईरान की एंट्री का इजराइल ने बदला लिया? क्या ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जिसको हाईलाइट करना होगा आशीष? ये एक सस्पिशियस एंगल है। जब तक कुछ और सबूत नहीं मिल जाते, कोई और इन्वेस्टिगेशन में कुछ एंगल नहीं मिल जाता, इस एंगल पर जरूर इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन इस पे पुख्ता तौर पर अभी नहीं आगे बढ़ सकते। ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज होगी इस प्रकरण के बाद। अजरबैजान से ईरान के रिश्ते फिर से खराब होंगे, इस बात की भी आशंका है। आगे बढ़ते हुए, अगर जंग हुई तो फिर दुनिया पर इसका असर क्या होगा? भारत ईरान के बीच हुई चाबहार डील, क्या उस पर भी इसका असर होगा? यह भी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इन तमाम सवालों के बीच जो एक बेसिक सवाल किसी के भी जहन में आ सकता है, उसे समझने के लिए अभिषेक भी मेरे साथ है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अभिषेक, जो भी फिलहाल तस्वीर दिखाई दे रही है, जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, हादसा या इसके पीछे कोई साजिश? शरीन, कई सारे सवाल हैं। और देखिए, ये जो जगह है जहां पर ये हादसा हुआ है, इससे करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर ही काराबाग का इलाका है, जहां पर आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध लड़ा गया था। और मैं 2020 में वहां पर था, वो पूरा वार जोन मैंने कवर किया हुआ है। उसके नजदीक का ही इलाका, ये करीब 450 किलोमीटर की दूरी है जहां पर ये वार चल रहा था। तो अब ये यहाँ पर जो सेंसिटिविटी कई लिहाज से है, इजराइल के लिहाज से जिसका आप और आशीष जिक्र कर रहे थे, आर्मीनिया के लिहाज से भी है, चूंकि ये हुआ है अजरबैजान की सीमा में। और आर्मीनिया अजरबैजान के रिश्ते क्या हैं वो जग जाहिर है, दुनिया उसको जान रही है। वो एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। एक बड़ी बात ये भी है कि इब्राहिम रईसी का अपना जो पर्सोना था, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनको ये उनके बारे में उनके विरोधी कहते थे कि वो तेहरान का बूचर, यानी कि तेहरान का कसाई कहा जाता था। हाँ। जो इसके पहले डेथ कमीशन वहां पर बाकायदा बनाया गया था, बड़ी संख्या में फांसियां दी गई थी। तो अपना भी बड़ा ही कंट्रोवर्शियल एक शख्सियत थे इब्राहिम रईसी। तो कुल मिलाकर के कई सारे एंगल इसमें भी है। आर्मीनिया अजरबैजान वार का भी है, ईरान इजराइल के बीच की लड़ाई का भी, और पश्चिम का भी एक एंगल है, क्योंकि अमेरिका में भी बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका के कई सारे अलग अलग क्या होगा, तनाव किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ेगा, कौन कौन प्रभावित होंगे, ये महत्वपूर्ण है।